शनि और गुरु में तो शत्रुता है दोनों में। तो शनि और गुरु में शनि शत्रुता कहाँ है? या फिर सर ऐसे ये मान के चले, मान लो जैसे शुक्र हो गया और शुक्र हो गया, जो शुभ ग्रह है शुक्र, और मंगल हो गया हम्म, एग्जाम्पल के लिए। हम्म। ठीक है, शुक्र मंगल हो गया, शुक्र शुभ ग्रह है, तो वो और मंगल से उसको शत्रुता भी है, तो वो कैसे करेगा वो, फिर कैसे प्रभाव करेगा? वो शुक्र शुभ भी है और वो देखो, मंगल ये से। जो सारा पार्ट है, ये कंजंक्शन का पार्ट है, ये अलग टॉपिक है। ठीक है। अभी हम क्यों जो है अलग अलग जो है पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ताकि हमें एक ग्रह का जो है समझ में आ जाए। जब एक ग्रह का समझ में आता है तो फिर हम उसका जो अगला जो पार्ट है वो है कंजंक्शन। ठीक है, दो ग्रह का, तीन ग्रह का, चार ग्रह का, पांच ग्रह का। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो है जब भी कोई दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो आप ये चेक करो कि इसमें बलवान ग्रह कौन है। ग्रह, जब दो ग्रह साथ में बैठते हैं तो उसे ग्रह युद्ध बोलते हैं। ठीक है। उस ग्रह युद्ध में कौन सा ग्रह विजय हो रहा है, विजय हो रहा है तो उसके प्रोमिनेंट रूप से हमें फल मिलेंगे। जो ग्रह हार रहा है, ग्रह युद्ध में हार रहा है, उसके हमें बेकार फल मिलेंगे। ठीक है। मतलब नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा सर उसका। हाँ जी, उस फिर ग्रह वो के हमें नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। पॉजिटिव। सर तो फिर ऐसा है मतलब, है ना, वो उसके पास इतना पावर है कि वो नेगेटिव कर सकता है लेकिन पॉजिटिव नहीं कर सकता वो। नहीं, सारी चीजें नेगेटिव नहीं होती। सारी अच्छा, चीजें नेगेटिव नहीं होती। मतलब सर इफेक्ट घट जाता होगा ना, हाँ जी। पॉजिटिव और का इफेक्ट घट जाता होगा। ये देखो, लगन में सूर्य उच्च के बैठे हैं। आप अभी थोड़ी देर के लिए D9 का केस छोड़ दो, दृष्टि छोड़ दो, शुभ शुभ वगैरह वो सब छोड़ दो। मैंने बोला कि क्वेश्चन भी तो लेना पड़ता है ना सामने वाले का, भाई क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको दोनों बता रखे हैं। पॉजिटिव क्या है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है सत्ता हासिल कर लेता है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी हो जाती है, कोई पद उसे अच्छा मिल जाता है। नेगेटिव क्या है, वो अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देता, अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान नहीं देता। उस ये तक नौबत आ जाती है कि उसका लाइफ पार्टनर उसे त्यागने के मूड में आ जाता है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो है। जी। तो ऐसे ही जब आप कंजंक्शन देखोगे, मान लो कोई ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह है, तो वो हमेशा नेगेटिव ही नहीं करेगा, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे। जी सर, मतलब इसका मतलब यही कि उसका इफेक्ट घट जाता होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वो घट जाती होगी, पावर घट बिल्कुल, जाती। बिल्कुल। मान लो जी। जैसे ये है, शुक्र और सूर्य एक साथ हैं, दोनों अति शत्रु हैं। हाँ सर। ठीक है। अब वही बात आती है, दिमाग तभी चलेगा तब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो। ठीक है। सूर्य शुक्र एक साथ आएंगे, उसे दो मेजर प्रॉब्लम आएंगी। एक तो मैरिड लाइफ की। ठीक है। एक तो मैरिड लाइफ की आएगी, दूसरी किस चीज की आएगी, स्पर्म की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो शुक्र का नेगेटिव इफेक्ट आ गया, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ में बैठ हो सकता है अस्त भी हो। ठीक है। तो वहां पे शुक्र के आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पे उसकी पॉजिटिव इफेक्ट क्या है शुक्र के। सर मतलब आकर्षक रहेगा, धन रहेगा, और क्या कहते हैं। वहां पे क्या है, वो गवर्नमेंट से आपको पैसा दिलवाएगा। रहेगा। ठीक है। समाज में जो रुतबा होगा, हम्म, नेम फेम हो जाएगा। नेम फेम जो है, समाज में जो दिखावा जो चल रहा है, समाज में दिखावा करना पड़ेगा उसे, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ में है। तो केवल अब जो है पिता के बेस पे फेम नहीं मिलेगा, अपने बेस पे फेम नहीं मिलेगा, शुक्र के बेस पे फेम मिलेगा। क्या पता उसकी वाइफ ऐसी है, वाइफ के कारण वो हाईलाइट हो गया हो। ठीक है। गाड़ी दिखाना, घर दिखाना, लग्जरी पना दिखाना, वो उसके पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है। नेगेटिव मैरिड लाइफ खराब होना।
ये अलग पूरा टॉपिक है। और बताइए, और क्या डाउट है? बढ़े आगे। हाँ सर। बुध पहले भाव में, बुध का हम पहले भाव में विचार करते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है? सर मतलब इंटेलिजेंट ठीक है। हो सकता सर टॉकेटिव। ठीक है। है। और सर मतलब यंग रहेगा, यंग दिखने वाला। ठीक है। तो थोड़ा मतलब एजुकेटेड भी रहेगा। ठीक है। सर शार्प माइंडेड होगा, वो तो इंटेलिजेंट में आ गया। वो इंटेलिजेंट में है। सर नॉटी होगा, नॉटी। स्किन, ब्यूटी, केवल शुक्र नहीं है ब्यूटीफुल। ठीक है, शुक्र की ब्यूटी आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा ग्रह सुंदर नहीं हो सकता या सुंदर नहीं बना सकता। बुध सुंदर बनाते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी जो है सांवले थे लेकिन सुंदर थे वो। ठीक है, ऐसे ही इनका हाल रहेगा। इनके आंखें बड़ी बड़ी रहेंगी, चेहरा सुंदर रहेगा। ठीक है, लगन में बुध बैठते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी जो होगी वो इन्फ्लुएंस किससे होगी? बुध से। अब बुध जो है उनके शरीर पे, उनके हाव भाव पे, सोचने के तरीके पे, उनके दिखावे पे इम्पैक्ट डालने वाला है। ठीक है, अगर किसी की कुंडली में लगन में बुध उच्च के हैं, यानी कि कन्या राशि के हैं, तो ये व्यक्ति को इतना नहीं, ये मतलब कुंडली को ऐसा बना देते हैं कि अगर मंगल आदि का कोई दोष भी पड़ रहा है, ठीक है, नीच के हों, गलत कुछ करने वाले हों, तो ये भी, क्योंकि शुभ ग्रह है तो ये भी जो है बहुत सारे ग्रहों के जो पाप प्रभाव है, जो अशुभ प्रभाव है, उन्हें नष्ट कर देते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है, केंद्र में कोई शुभ ग्रह उच्च का होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, नॉर्मल जो इनके फल हैं उनके विषय में हम बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, कौन सा योग बनता है जो अगर केंद्र में बुध उच्च के हो तो? पंच महापुरुष योग बनता है भद्र नाम का। ठीक है, भद्र का मतलब क्या हो गया? भद्र का मतलब हो गया अच्छा, बहुत अच्छा। अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा, अब वो अच्छी बुद्धि का स्वामी है, अब वो अच्छे ज्ञान का स्वामी है, अब वो अच्छे अनुभव का स्वामी है। तो इसीलिए वो भद्र योग बनाते हैं। ठीक है, लगन में नॉर्मली बुध बैठे हो तो क्या होता है? बुध सामान्य प्रभाव क्या डालते हैं? किन किन चीजों के कारक हैं? बुद्धि के। बुद्धि के देवता कौन है? वैसे तो गणपति जी हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रहों की हम बात कर रहे हैं तो बुद्धि के देवता बुध हैं।
जी। ठीक है। जो भी अनुभव है, अनुभव अनुभव के मालिक बुद्ध हैं। पढ़ाई के जो मालिक हैं वो बुद्ध हैं। थोड़ा सा पार्ट ज्ञान का भी है इनके अंदर। ज्ञान के जो मुख्य कारक हैं वो गुरु हैं। पढ़ाई में मन लगने के कारक यही है, विषय चाहे कोई भी हो। अब चीजों को रिकॉल करना, मान लो बुद्धि है, पढ़ लिए, अब जो चीजों को स्टोर करते हैं मेमोरी में वो तो गुरु है, लेकिन स्टोर करी हुई चीजों को वापस रिकॉल करके किसी को बताना या लिखना वो बुद्ध है। जो शिक्षा हमने कभी लाइफ में ग्रहण करी है उसका यूज करना, या कभी किसी ने हमसे प्रश्न पूछ लिया, केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला पूछ लिया, फिजिक्स का कुछ पूछ लिया, और हम उसे टाइम पे जो है रिकॉल करके मन की गहराई में जाके उसका आंसर निकाल के लाके जब देते हैं तो वो काम बुद्ध का है। रट्टाफिकेशन बुद्ध है। ठीक है, वो बुद्ध का नेगेटिव पार्ट है। एक बार पढ़ के याद कर लेना बुद्ध है। पढ़ना और पढ़ाना बुद्ध है। ठीक है, तो बुद्ध केवल स्टूडेंट ही नहीं है, ये टीचर भी है। ठीक है, केवल जो गुरु ग्रह हैं या शुक्र ग्रह हैं वो ही टीचिंग नहीं करते हैं, ये भी टीचर है। ठीक है, गणित, कैलकुलेटिव पार्ट, फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट इनके अंदर आता है। ज्योतिष, ज्योतिष में भी गणित वाला पार्ट, फलित का बेसिक पार्ट, एस्ट्रोनॉमी जहां पे कैलकुलेशन होती है, एंकरिंग, पत्रकारिता क्या होती है? सर मास कम्युनिकेशन, जर्नलिस्ट। हाँ हाँ, वो लिखना, जर्नलिस्ट वगैरह जो होते हैं। बुक्स हो गई, कविता लिखनी, चुटकुले लिखने। ठीक है, कोई साहित्य का कार्य करना, स्टेशनरी, गेम्स, गेम्स में जो आनंद देने वाले हैं, सर राइटर भी इसी में आएगा हमारा। राइटर भी इसी में आएगा, मैथमेटिशियन भी इसी में आएगा, जो आर्किटेक्ट जो ये बनाते हैं, डिजाइनिंग वगैरह बनाते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं, सब इसी में आते हैं। चैटर बॉक्स, पटर पटर हाँ पटर पटर बोलना, हाजिर जवाबी, तू कौन मैं ये, उल्टा जवाब देना, जी बदतमीजी से बोलना। सर, फ्लर्टी भी इसी में आएगा। फ्लर्टी कह सकते हो, लेकिन उसका भाव आप समझ लो। फ्लर्टी में अगर शुक्र की राशि में है तो हम कह देंगे, खास तौर से तुला राशि में, क्योंकि वहां लुभाने वाला है। फ्लर्ट का मतलब वही तो है, लुभाना। जी सर। तो जब हम किसी व्यक्ति को, मान लो पुरुष है, अगर वो किसी फीमेल को लुभाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में तुला में बुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग तेज,
दिमाग की जो खराबी होती है, हम पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो जब बुध खराब होते हैं तो ये चीजें अपोजिट भी होती हैं। हाजिर जवाबी ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। जब वो लिमिट क्रॉस करती है तो वो बदतमीजी में आ जाती है। गाली देना, चुगली करना भी। वाणी, वाणी किसके अधिकार में? बुद्ध के। कंठ, कंठ भी इन्हीं के उसमें है, अधिकार में। ठीक है। चेस, दिमाग के गेम, बच्चों के गेम, प्लेग्राउंड, नसें, स्किन, ये सब इन्हीं के अंडर आता है। और भी बहुत है। कम्युनिकेशन, मैसेज करने वाली ऐप, व्यापार। ठीक है। तो जब ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस से मिलेंगी, यानी कि फर्स्ट हाउस में बुध बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस में बुध जो है दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। दिग्बल इसीलिए प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि ये बुद्धि के स्वामी हैं। इंसान के हाथ पैर कट जाए, बुद्धि काम कर रही है तो इंसान बिना हाथ पैरों को भी कमा लेता है, क्योंकि शार्प माइंड है बुद्ध। वो कौन है वो? ऐसे वो एक नाम भूल रहा हूँ मैं, वो व्हील चेयर पे रहते हैं, मुंह तिरछा तिरछा सा रहता है वो, फॉरेन कंट्री के जो है, अंग्रेज या कोई वो साइंटिस्ट था शायद वो। एप्सन फाइल में भी उसका नाम आया था, क्या है उसका नाम? जिसे क्या बोलते हैं, तो नाम भूल रहा हूँ। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक मिनट में बता ही देता हूँ, समझ जाओगे। स्टीवन हॉकिंग। हाँ, स्टीवन हॉकिंग है सर। स्टीफन हॉकिंग। तो वो लाचार होते हुए, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, शरीर काम, दिमाग काम कर रहा, तो अगर हमारे साथ में ऐसा हो जाए तो ऐसे लगेगा लाइफ खत्म होगी। लेकिन उन्होंने जो है बुद्धि के बेस पे, दिमाग के बेस पे जो है वो फेमस हो गए। रिसर्च फील्ड में भी काफी हद तक इनका हाथ है। रिसर्च मतलब, रिसर्च में जब हम रिसर्च करते हैं, आज रीडिंग 1.2 आई, कल रीडिंग 1.3 आई, थर्ड डे 1.1 आई। तो ये जो कैलकुलेटिव पार्ट है, रिसर्च हम कोई एग्जांपल के लिए लिया है मैंने, तो ये जो रीडिंग आ रही है, हम डेली की रीडिंग ले रहे हैं, डेली जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये बुद्ध है। अब इसके बिना क्या रिसर्च हो जाएगी? नहीं होगी। रिसर्च की दो ही हैं मेनली। कौन है रिसर्च के दो ग्रह मेन कारक?
जब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना हो, जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना हो, जो पृथ्वी के गर्भ में या इस ब्रह्मांड के गर्भ में छुपा पड़ा हो, वो खोज के निकालना, जहां किसी की सोच ना जाती। तो फिर ग्रह भी हमें ऐसे ही चाहिए, कोई ऐसा तत्व खोज निकालना जो हमारे समाज का ना हो, हमारी पृथ्वी का ना हो, या जो लुप्त है, जो गुप्त है। तो वहां राहु केतु आते हैं। तो रिसर्च का जो मेन ग्रह है वो केतु है। ठीक है, किस लिए है केतु? केतु सर क्योंकि हाँ बताइए। सर, क्योंकि केतु के वो नहीं होता, मतलब इंट्यूशन उसका वो रहता है अच्छा। इंट्यूशन क्यों अच्छा रहता है उसका? सर उनका हेड नहीं होता, ठीक है, तो वो जब उनका सर काट दिया गया, ठीक है, वो अलग बॉडी बन गए, वो अलग बॉडी बन गए। ठीक है, अब केतु को जीवन यापन तो करना था, केतु को आगे बढ़ना तो था, वो मर तो सकता नहीं। ठीक है, अब वो अनसेटिस्फाइड हो गया कि राहु अलग हो गया बिल्कुल। ठीक है, और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया गया। ठीक है, वो तो मैटर बाद का, ग्रहों में स्थान बाद में मिला था। तो केतु भटका, केतु भटका, दिमाग यहां था, यहां नहीं था। ठीक है, तो राहु अपना स्वतंत्र हो गए, वो अपना काम करने लगे। तो राहु ने केतु को लाचार बताया, लाचार। केतु भटके, तो इसके पीछे लॉजिक भी है, साइंस भी है। मान लो आपने पोलियो वाला व्यक्ति देखा है कोई, कि किसी के पैर में पोलियो पड़ गया हो तो उसकी बाकी की जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो कोई अंधा है तो उसका जो सुनने की पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। समझ रहे हो? तो कहने का साइंस क्या है इसके पीछे, जो एनर्जी हमें देखने में चाहिए होती है बॉडी को, वो अब कहाँ ट्रांसफर हो रही है, अब कान को सुनता है, वो सुनने, बहुत ज्यादा सुनने का प्रयास करता है कि भाई आगे कुत्ता तो नहीं है, कोई बाइक तो नहीं आ रही है, तो वही कान ही उसकी आंख बनने का जो है प्रयास करती है। ऐसे ही केतु के साथ भी हुआ। तो जब हेड खत्म हो गया तो वो इंट्यूशन के बेस पे चलना शुरू हो गया, तुक्के मारने वाली, जो जिसके तुक्के फिट होते हैं, तो वो केतु है। जिसकी लाइफ तुक्कों से चलती है नेगेटिव वे में, वो केतु है। केतु का वो नेगेटिव इफेक्ट है उस पे। जो सट्टेबाजी करते हैं वो केतु है, राहु भी है, नो डाउट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसने जो है, मैं टॉपिक पता नहीं क्या बता रहा था, तो उसने जो है केतु ने मेडिटेशन करना शुरू किया। ठीक है, मेडिटेशन करना शुरू किया तो उस अब हेड तो है नहीं, ठीक है, आंख तो है नहीं, बाहर का कुछ सुन नहीं सकते, तो ये अंतर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी का मतलब, अब जो बाहर की दुनिया देख पाता था पहले, राहु वाला जो सिर था वो देख नहीं पाता है, अब उसने अंदर की खोज शुरू की। ठीक है, उसके मन में वैराग्य जाग गया, बहुत बाहरी दुख हो गया, मतलब बहुत बहुत तगड़ा दुख हुआ उसे। तो उसने जो है योग आदि करने शुरू करे, उसने तपस्या शुरू करी, उसने वो भटका जंगलों में, उसे बहुत पत्थरों की ठोकर लगी। कल मैंने क्या बोला था कि पत्थर से चोट लगना, पत्थर पे गिरना, पत्थर पत्थर हमारे ऊपर गिरे, हम पत्थर के ऊपर गिरे, वो केतु का। जब केतु भटक रहा था, जब वो फकीर बन गया था, तो उसने बहुत आ, चोटें खाई थी। ठीक है,
बहुत ज्यादा है, और कोई ग्रह नहीं था जिसने इतनी चोटें खाई, क्योंकि उसकी आंख नहीं थी। वो उसके मन में वो हर टाइम ये चाहता था कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन वो मर नहीं सकता था। रीजन क्या है कि अमृत पी लिया था, तो उसका जीवन जो है एक अभिशाप टाइप का बन गया था, बंजारों के जैसा बन गया था। जंगलों में भटका, पहाड़ों में भटका, पर्वतों में भटका, गुफाओं में रहा, मेडिटेशन करी, भक्ति करी। बहुत कम लोग बताते हैं इस बारे में, भगवान शिव की, रुद्र की, उनकी उन्होंने उपासना करी। ठीक है, भगवान शिव ने, रुद्र ने इन्हें आशीर्वाद भी दिया, मोक्ष का कारक भी बनाया। ठीक है, पिछले जन्म से जोड़ने वाले भी बनाए। तो इसने क्या काम करा, अपनी ही रिसर्च करी, किस चीज की, आत्मज्ञान की। ठीक है, अब इसने अपने आप की ही खोज करी। तो पॉजिटिव में मोक्ष देने वाला, नेगेटिव में भटकाने वाला, दुख देने वाला, मृत्यु देने वाला, अपमान देने वाला। पॉजिटिव में मंदिर का पुजारी, मेडिटेशन कराने वाला, योग, कुंडली जागरण, ज्ञान, टीचर भी है। पॉजिटिव में ये टीचर भी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है रिसर्च के जो कारक हैं वो केतु है। मंत्र का जाप करना। ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि बुद्ध के बिना जो है कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। जो हम चैंटिंग करते हैं, जो हम मंत्र जाप करते हैं, बुद्ध है, उसकी शक्ति जो है वो मंगल है। ठीक है, लेकिन जो आप देखा हो चैंटिंग काउंटर होता है, जाप करने का जो काउंटर होता है वो बुद्ध है। तो जब हम कोई भी वो करते हैं, मुद्राएं क्या है, जो हम ऐसे मुद्रा, वैसे मुद्रा, फला, ये मुद्राएं सारी बुद्ध है। ठीक है, तो बुद्ध के बिना भी ये काम संभव नहीं है। तो हर चीज में जो है किसी ना किसी ग्रह का जो है वो होता है। तो रिसर्च में खास तौर से जो पेपर वर्क, जो कैलकुलेटिव वर्क होता है, वो जो है हमारे बुद्ध का है। ठीक है, जितने भी हमारे परिणाम आते हैं, जो हम डेली उसमें करते हैं, लिखते हैं डायरी में, कुछ भी है, वो बुद्ध है। ठीक है, अब बुध लगन में बैठे हैं तो वाणी के कारक भी हैं। तो वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, लोग सुनते हैं। अब पॉजिटिव सेंस में अगर ये मार्केटिंग में जाएगा तो ये निश्चित रूप से जो है प्रोडक्ट सेल करेगा। ठीक है, अब अगर राशि भी खुद की हो जाए, यानी कि मिथुन राशि हो, ठीक है, खास तौर से मिथुन राशि, या शुक्र की राशि हो, 2 नंबर की, 7 नंबर की, तो एंटरटेनमेंट में चला जाता है व्यक्ति। अब लोगों को एंटरटेन करता है, अब मिमिक्री करता है, हंसाने वाली जो वीडियोस हैं, ये सब यही। जो पार्क है अम्यूजमेंट पार्क, बुद्ध है। मनोरंजन, बुद्ध है। मिमिक्री, एक्टिंग करना, बुद्ध है। एक्टिंग में मेरा कहने का मतलब है दूसरे की एक्टिंग करना, समझ रहे हो। अब जैसे मैं हूं, मैं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करना शुरू कर दूं, तो बुद्ध है। मैं खुद जो मेरा कैरेक्टर है उसी में ही रह के जो है कुछ परफॉर्मेंस दे रहा हूं, तो वो बुद्ध के अंडर नहीं आएगी, वो शुक्र के अंडर आएगी। ठीक है, जो जितने भी कॉमेडियन है बुद्ध के अंदर आएंगे। ठीक है, किसी के लिए भाषण तैयार करना, किसी के लिए स्क्रिप्ट तैयार करना, ये सब जो है बुद्ध के अंदर आएंगे। ठीक है, किसी को गाली गलौज करना, चुगली करना, ये सब बुद्ध के अंदर आते हैं। तो लगन में क्या है, व्यक्ति को जो है ये इन सब चीजों से जोड़ता है। ठीक है,
पहले भाव में बुध, अब वकील भी हो सकता है, नो डाउट, वकील भी बुध है, बहस करना। जब कन्या राशि में बुध होते हैं, खास तौर से लगन में हो, तो व्यक्ति बहस करने वाला होता है, उसे आप हरा नहीं सकते, उसका पागल नहीं बन सकता, उसका फुद्दू नहीं बना सकता कोई भी। ठीक है, वो ऑलरेडी शार्प माइंडेड है। ठीक है, वो पूरा पेपर वर्क, पूरा होमवर्क करके तब आपके सामने बैठता है। प्रलोभन देना कुंभ राशि के लिए चल जाएगा, लगन में कुंभ हो। ठीक है, लगन में राहु हो, उसके लिए भी चल जाएगा। ठीक है, बोलते हैं लगन में राहु हो व्यक्ति बहुत तेज होता है, शार्प होता है, फलाना ढिमकाना होता है, लेकिन इसके सामने नहीं चलेगी उसकी। धोखे में फंसने वाला वो हो सकता है, लगन में राहु हो। धोखे में फंसाने वाला वो हो सकता है, फंस भी जाता है, फंसा भी देता है। लेकिन जिसका बुद्ध स्ट्रोंग हो लगन में, खास तौर से कन्या राशि में, तो भूल जाओ इसे कोई फंसा पाएगा। अगर गलती से पिता की दृष्टि यानी कि गुरु की दृष्टि आ गई, तो ब्लेसिंग्स भी कहां से आएगी? पंचम से, नवम से, सप्तम से, लगन से, बस। तो फिर अपनी जो है देव कृपा भी है, बड़े भाई की कृपा भी है। ठीक है, सपोर्ट भी है, तो फिर भूल जाओ। अब गलती से कोई फंसा भी देगा तो ये बच भी जाएगा। देव, उसे बोला गया देव योग से बच जाता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो फेमस होते हैं, जो जाने जाते हैं समाज में, अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पे, अपने अ, बुद्धिमानी के दम पे, ठीक है, जो इनका रोजगार है, जो इनका बिजनेस है, जो इनकी बोलचाल है, हंसी मजाक है, उनके बेस पे ही ये जाने जाएंगे। यहाँ से, यहाँ ये सब चीजें पढ़ने का मैटर क्या है? मैटर ये है कि भाई क्वेश्चन आ रहा कि मैं जो है बुक लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं बुक लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख पाऊंगा, या वो सही चलेगी या नहीं चलेगी, या कंप्लीट हो, कंप्लीट के बारे में तो नहीं आता क्वेश्चन कि मैं बुक लिख रहा हूँ कैसा रहेगा, मतलब सही चल जाएगी बुक, या लिखना सही रहेगा, बस यही पूछते हैं। लगन में बुध हो, ठीक है, खुद की राशि में हो, ठीक है, तो निश्चित तौर पे जो है बुक चल जाएगी। ठीक है, बुक लिख लेगा, राइटर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर उच्च का है, तो आप ये बोलो कि आप नेम एंड फेम इसमें हासिल कर लोगे। ठीक है, अब लिखना क्या मैटर है, क्या मैटर लिख सकता है वो, किस चीज को लेकर नेम एंड फेम। ठीक है, वो किस राशि में बैठा है वो देखो आप। कोई वीर गाथा लिखनी है, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर लिखना है, हंसी मजाक के ऊपर लिखना है, मैरिड लाइफ के ऊपर लिखना है, प्रेम कहानियों के ऊपर लिखना है, लड़ाई झगड़े के युद्ध के ऊपर लिखना है, सरकार के ऊपर लिखना है, जैसा साइन हो, जैसे ग्रहों के साथ बैठा है वैसे। ठीक है, बुध है, शुक्र के साथ में बैठा है, तो आप उससे ये मत बोलो कि भाई ये जो अ, अ, ये जो वो चल रहे हैं, युद्ध जो चल रहे हैं उसके बारे में लिख दो, वो आपकी बुक चल जाएगी। नहीं, वो चलेगी नहीं। उसे तो रोमांटिक बुक लिखनी पड़ेगी। जो मैरिड लाइफ में क्लैशेस आते हैं, जो चीजें ध्यान रखनी होती हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है, रोमांटिक चीजों के बारे में, क्या गिफ्ट देना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर का, किन किन चीजों का, उसके बारे में बोलोगे तो निश्चित तौर पे वो नेम एंड फेम हासिल कर लेगा। शुक्र ना भी बैठा हो, तुला राशि में हो, बुक की बात कर रहा है, तो भी यही फल है। शुक्र सेवेंथ हाउस में बैठ के जो है बुध को देख रहा, तो भी यही फल है। ठीक है, सूर्य साथ में बैठे हैं बुध के, तो भैया गवर्नमेंट के बारे में लिखना पड़ेगा उसे, राजा की कहानी लिखनी पड़ेगी उसे, किसी ऑफिसर की कहानी लिखनी पड़ेगी। बुध वो मंगल है साथ में, बहुत कितना भी बढ़ा लो, अब मैं इसी के ऊपर बढ़ाना शुरू करूँ तो बहुत बढ़ जाएगा। अब मंगल, मंगल का आइडिया बताओ क्या? मंगल अगर बुध के साथ में क्वेश्चन आया कि भाई बुक लिखना चाह रहा हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, किस चीज की बुक लिखते हो? सर ये वीर गाथा वाली। वीर गाथा वाली, बिल्कुल। और क्या हो सकता है?
सर ये जैसे मान लो इतिहासकार, जैसे मान लो ये लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, क्या होता है? ठीक है, युद्ध के बारे में लिखा जा सकता है। नहीं, युद्ध नहीं बोल सकते हम। युद्ध का मैटर जो है बेसिकली मंगल प्लस शनि का है। ठीक है। अगर मकर राशि में बुध प्लस मंगल है तो आप बोल दो। ठीक है। और मंगल है केवल उसी का विचार करना है तो किसी भी मतलब पुलिस के बारे में, ठीक है, चोर के बारे में, किसी युद्ध के बारे में, किसी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह उन सब चीजों के बारे में, ठीक है, किसी कोई ऐसा सोल्जर वगैरह हो उसकी कहानी लिखी जा सकती है। फ्लेवर राशि का भी डालना पड़ेगा। ठीक है। गुरु है साथ में तो धार्मिक नोबल चलेंगे, धार्मिक चीजें, मंत्र जाप, पूजा पाठ वाली। उसमें जो है जो भी उन्होंने रिसर्च करा, जो जो भी उनके पास में है मटेरियल, उसे आगे बढ़ाओ। बुध जब बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो मेमोरी बहुत तगड़ी हो जाती है, बहुत अच्छी वाली। लगन में शनि हो, लगन में केतु हो, मेमोरी लॉस के चांसेस बनते हैं। या फिर बुध के साथ में जो है ये प्लैनेट बैठे हैं तो मेमोरी वीक हो जाती है। जो लोग अपनी क्लास में एकदम टॉप पे रहते हैं, ठीक है, जिनसे टीचर जिनकी बहुत तारीफ करते हैं, बुध गुरु लगन में कॉम्बिनेशन हो, फिफ्थ हाउस में हो, सेवंथ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में, ठीक है, बुध और ये गुरु साथ में हो, कानून का मैटर में ऐसे व्यक्ति की बहुत पकड़ होती है। ठीक है। अब मंत्री पद तक दिलवा देते हैं या उनके भाषण तैयार करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट जो तैयार करते हैं मंत्रियों की, वो यही कॉम्बिनेशन है। ठीक है। पीए जो होते हैं वो यही होते हैं। बुध कौन है? पीए है। ठीक है। अगर शुक्र साथ में हो बुध के तो फिल्म लाइन की स्टोरी लिखना, रोमांटिक स्टोरी लिखना, ठीक है, प्लेबैक सिंगर होना, मिमिक्री करना, ठीक है, म्यूजिक, ये सब चीजें आती हैं। ये आया कहाँ से है? ये मैटर सर जो कहाँ से आया? ये आया है जो पुराने टाइम में दरबारी कवि होते थे ना, वो इस योग से देखे जाते थे, बुध प्लस शुक्र से, जो दरबारी कवि होते थे। ठीक है। और बुध प्लस शुक्र हो साथ में तो आप ये देखना, अगर अच्छी पोजीशन में हो, खास तौर से लगन में हो, टेंथ हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई अवार्ड मिलता है। ठीक है। अवार्ड मिलता है और इस लाइन में तो मिलते ही रहते हैं। अगर फिल्म लाइन में अगर हो कोई होता है तो इस लाइन में तो अवार्ड मिलते ही रहते हैं। बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, फलाना ढिमकाना। इसमें बुध के साथ शनि हो तो अब देखो, मजे की बात क्या है, बुध का मित्र कौन है? शुक्र भी है, बुध के मित्र शनि भी है, लेकिन क्या है, बुध जो है बृहस्पति के मित्र नहीं है। मतलब वो तो मित्रता रखते हैं बुध तो, कि भाई मैं इनका पुत्र हो सकता था, लेकिन गुरु जो देखते हैं थोड़ी घृणा के उससे देखते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है। ठीक है। और बुध सूर्य के साथ में भी ठीक है। सूर्य इनके लिए सम है, लेकिन बुध उनसे मित्रता रखते हैं। सूर्य प्रिय करो, जो एक इनका स्तोत्र है उसमें आया हुआ है, सूर्य प्रिय करो, यानी कि ये जो है सूर्य के लिए अच्छा करते हैं।
ठीक है। सूर्य अकेले हों तो ये हर काम दूसरों पे टालने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य के साथ में बुध बैठते हैं तो बहुत सारा काम खुद संभालते हैं। ठीक। अब ये पीए है, ये राजा का पीए है, ये सलाहकार है, समझ गया? पीए का मतलब सलाहकार। अब ये जो सलाहकार है ये कभी इसे गलत सलाह नहीं देते हैं। बुध जो है सूर्य को कभी गलत सलाह नहीं दे सकते। ठीक है। तो यहां पे भी ठीक है मैटर। शनि का भी ठीक है मैटर। ठीक है। लेकिन जब लगन में शनि जाते हैं तो वो नीच का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। क्योंकि शनि जो उच्च के होते हैं वो 7th हाउस में होते हैं, तुला राशि में होते हैं। लेकिन दिग्बल कहाँ प्राप्त करते हैं वो? कौन से डायरेक्शन में प्राप्त करते हैं? तो शनि ये दसम क्या सप्तम भाव में। ठीक है। सप्तम भाव में वो दिग्बल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल लगन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। तो वहां अच्छा परफॉर्म नहीं करते शनि, जब तक उन्हें राशि अच्छी ना, बेशक कितनी चाहे तुला के ही बैठ जाओ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही होती है। मैं आपको बताऊं, संघर्ष इसका रहता ही रहता है। इसे डिफेम मिलता ही मिलता है, इसे बदनामी मिलती, चाहे उच्च का क्यों नहीं बैठा, वो नो डाउट कि भाई वो अपनी पोजीशन वो बना लेता है, लेकिन काफी दुखों के बाद, झंझटों के बाद, लात घुसे खाने के बाद, बेइज्जती के बाद, भटकाव के बाद, विफलताओं के बाद। अब क्या होगा? अब देखो यहां पे बुध जो है दिग्बल प्राप्त करके बैठे हैं, लेकिन शनि नहीं बैठे हैं। आया कुछ लॉजिक समझ में? मैंने एक नाम लिया था नीच भंग राजयोग। एक ग्रह जो है उच्च की अवस्था में बैठा, मान लो शुक्र जो है मीन राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है। और वहीं बुध जाके बैठ गए, तो बुध तो नीच के हो गए, शुक्र उच्च के हो गए। तो शुक्र ने क्या कर दिया? बुध की नीचता भंग कर दी। ऐसे ही दिग्बल में भी आप लगाओ कि बुध जो है लगन में दिग्बल प्राप्त करके बैठे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उनके पास में। ठीक है। अब वो पावर में है, अब वो सत्ता में है। तो जैसे ही वहां कोई ऐसा ग्रह आएगा जिसे वहां बिल्कुल दिग्बल प्राप्त नहीं हो रहा है, शून्य हो रहा है, जीरो प्राप्त हो रहा है। ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाई है, नहीं लगाई क्लास का? हाँ चल रही है। तो वो उसके उसे हेल्प करने वाला होगा। ठीक है। जब शनि वहां पे जाएंगे तो बुध क्या करेगा? शनि की हेल्प करेगा। ठीक है। अब वो शनि को उस लेवल का डिप्रेशन नहीं देने देंगे, समझ रहे हो? जैसा लगन में शनि आके डिप्रेशन देते हैं, जैसे व्यर्थ की मेहनत बढ़ाते हैं, चीजों को डिले करते हैं, तो वैसा बुध नहीं करने देते, क्योंकि बुध भी जो है चंद्रमा की तरह क्विक रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है। चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक और रिजल्ट होता है, बार बार पूछना। ठीक है। बार बार पूछना, जब तक मैं कंफर्म ना हो जाऊं, बार बार पूछना, डबल कंफर्म करना, ट्रिपल कंफर्म करना, ये बुध की आदत है। अब यहाँ पे क्या है, मित्रता वाली बात है, तो शनि अपनी जो है समझदारी भी बुध को देते, क्योंकि बुध चंचल है। क्लास में कोई बच्चा बैठा है, टीचर बार बार बोल रहा बेटा मत बोलो मत बोलो मत बोलो। ठीक है। लेकिन जैसे ही शनि बैठ जाएंगे, अब वो थोड़ी गंभीर प्रवृत्ति का हो जाएगा, अब उसे एक दो बार मने करेंगे तो वो बोलना बंद कर देगा। ठीक है। अब क्या है कि शनि की जिद जो है बुध को प्राप्त हुई है। अब बुद्धि तो थी, अब जिद भी आ गई। ठीक है। चंचलपन तो था ही था, अब मैच्योरिटी भी आ गई। ठीक है। तो अब इसे आप पॉजिटिव लेके चलो, रोजगार के लिहाज से। ठीक है। हाँ, लेकिन लगन में बुध हो, ठीक है, किसी भी राशि में हो टू, ये खास तौर से जो है जवानी में या जवानी से थोड़ा पहले जो है बदनामी कराता है।
बदनामी कराता है। बदनामी किस फील्ड से कराएगा? जैसी राशि में बैठा होगा। अब शनि जो है, शनि डिफेम देते हैं, ठीक है। शनि को धुतकारा जाता है लगन में अगर होते हैं, तो अब क्या होगा? नहीं समझे? अब बदनामी का डर है। बदनामी होगी होगी। अब कैसे बदनामी होगी? दो नपुंसक ग्रह लगन में बैठे हैं। समझ गए आप? ग्रह की सारी चीज हमें याद होनी चाहिए। ये जो है ठंडा ग्रह है। शनि जो है ठंडा ग्रह है। तो अब जो व्यक्ति बटर बटर बोलता था, अब नहीं बोलेगा वो। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों की नपुंसकता अलग अलग है। ऐसे व्यक्ति को मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। इम्पोर्टेंसी का डर होता है, कमजोरी का डर होता है। ठीक है। शरीर में विकार होते हैं, वीर्य विकार होते हैं, बच्चे होने में दिक्कत होती है। ठीक है, जिसे हम डॉक्टरी प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। वो यही चीज अपोजिट हो जाए। ठीक है। अब देखो, मेल के चार्ट में अलग चीजें काम करती हैं, फीमेल के चार्ट में अलग। अगर ये बुध और शनि का कॉम्बिनेशन मेल के चार्ट में लगन में है तो भी ऐसे इफेक्ट है, सेवेंथ हाउस में है तो भी ऐसे इफेक्ट है। क्योंकि मैंने जब बच्चे का केस आता है और वो बोलते बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप देखोगे सेवेंथ हाउस वीर्य का है, ठीक है, स्पर्म का है। तो आप ये देखो कि वहां पे उसमें पोटेंसी नहीं है। ठीक है। तो अब क्या है, पोटेंसी नहीं है तो गर्भधारण करने योग्य वो नहीं है, मतलब वो उसका जो स्पर्म है वो गर्भधारण कराने योग्य नहीं है। ठीक है। अब वहां पे ऐसी स्थिति होती है कि मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये अगर इनका दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है लगन में सेवंथ हाउस में, तो निश्चित तौर पे जो है इंपोर्टेंसी होती है, बच्चे होने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो बुध जो है रियल में जो है नपुंसक है। ठीक है। डरपोक बनाते हैं व्यक्ति को, वो नपुंसक है इसलिए जो है डरपोक है। ठीक है। दूसरी बात, शनि ने जो है शनि पे लांछन लगाया गया नपुंसकता का, ये नपुंसक थे नहीं। ठीक है। इन पे लांछन लगाया गया क्योंकि इनकी उत्तेजना जो है खत्म हो चुकी थी। इन्होंने भी दुखों के पहाड़ झेले। ठीक है। तो शरीर को लेके प्रॉब्लम है, समझदारी को लेके अच्छा है, रोजगार को लेके भी अच्छा है, बिजनेस को लेके भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक है। न्याय को लेके भी अच्छा है, वकील को लेके भी अच्छा है, जज को लेके भी अच्छा है। ठीक है। फेस वैल्यू बहुत अच्छी नहीं होती, मतलब फेस बहुत अच्छा नहीं होता। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बनी रहती है, स्किन डिजीज। स्किन किसके अंडर आती है? शनि उसके, बुध के। डिजीज कौन है? शनि। रोग कौन देते हैं? शनि। रोग के कारक कौन है? शनि। तो जैसे ही बुध और शनि एक साथ बैठेंगे तो स्किन डिजीज, नसों की प्रॉब्लम, लगन में बैठे शनि जो है ऑलरेडी जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है। और डार्क पैसेज पढ़ना, ये प्रॉब्लम होती है। बुध के साथ सूर्य हो तो रेड कलर के रैशेज पड़ना। ठीक है। शुक्र साथ में हो तो बहुत चमकदार जो है स्किन होती है।
सुंदर होता है व्यक्ति। ठीक है। बुध के साथ शनि हो तो सांवलापन मिलता है, हाइट अच्छी रहेगी। ठीक है। और क्या रह गया, बुध के साथ अगर राहु हो तो अब जो बुद्धि थी, जो शार्प माइंड था, अब उसमें जो है चालाकी आ गई। चालाकी बुध की नहीं है, चालाकी जो है उसकी है, राहु की है। अब हम घपला करने वाले बन गए। अब हमें जरा कोई सीए बना के दिखा दो, देखो हम कंपनी को कैसे खाली कर देंगे, कैसे घपला करेंगे, करोड़ों का, अरबों का। सीए कौन है? बुध है। ठीक है। लेकिन लगन में राहु है, बुध है, तो आप बचोगे नहीं, कभी ना कभी हथकंडे में आ ही जाओगे, हाथ चढ़ ही जाओगे। क्योंकि बुध वहां पे बदनामी लेके ऑलरेडी बैठा है। बुध बुध बदनाम करके ही मानता है। अब राहु है, राहु की चालाकी बुध में मिल गई। अकाउंट खाली करना, मैनिपुलेशन करना अकाउंट्स में। ठीक है। अकाउंट्स क्या है? बुध है। अब वहां चालाकी, वहां घपलेबाजी, वहां धूर्तता। अब जो है बुद्धि का गलत इस्तेमाल होगा। ठीक है। व्यक्ति बहुत ज्यादा चला, इससे बचना चाहिए। इस व्यक्ति को कभी भी पार्टनर ही बनाना चाहिए। इस व्यक्ति से कभी शादी नहीं करना चाहिए। ये अपना भेद नहीं देगा कभी भी, अपना भेद नहीं देगा कभी। फिर अब जो बाकी ग्रहों के साथ में जो सफलता की परसेंटेज थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन बुध के साथ जब राहु बैठते हैं तो सफलता जो है विफलता में बदलनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव भी हैं। ठीक है। अब बुध और राहु लगन में बैठे हैं, आप इनसे बोल दो कि भाई हमें जो है कोई बिजनेस आइडिया बता दो, आप ऐसा आइडिया जो जिंदगी में किसी के पास हो ही ना, या कोई बिजनेस मार्केट में हो ही ना, तो वो यही देंगे। फिर आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है वो राहु के पास में होती है। अब हम पीठ पीछे जो है खूब चुगली चपाटी करेंगे। राहु है, बुध है, तो बुध जो है यहाँ पे दूषित हो जाते हैं राहु के साथ। गाली गलौज करना। ठीक है। राहु जो है, अब देखो बुध जो है शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, लेकिन पढ़ाई लिखाई राहु का कोई लेना देना नहीं। ऐसा व्यक्ति फर्जी डिग्री भी रख सकता है, तो शिक्षा में बाधा डालेगा। पंचम दृष्टि कहां पड़ रही है? पंचम भाव पे। नौवीं दृष्टि कहां पड़ रही है? उच्च ज्ञान पे, नौवें भाव पे पड़ रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, बस आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कभी देखिए ऐसे व्यक्ति की कुंडली आया कोई नजर में? सर कौन जिसका बुध राहु हो? बुध राहु लगन में हो किसी का, फर्जी सर्टिफिकेट, पैसे देके पास होना, बिना क्लास अटेंड करे सर्टिफिकेट मिलना, डिग्रियां लेना। ठीक है। अब बुध है, बुध क्या है? बिजनेस है। बुध आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है। बुध ऑलरेडी, बुध की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, एक के साथ एक फ्री। समझ रहे हो? बिजनेस कर रहा हूं मैं, चलो ये भी बिजनेस कर लेता हूँ, ये भी बिजनेस, ये तो लगन में बुध देते ही देते हैं प्रॉब्लम। ठीक है। अब बुध सेकंड हाउस में हो तो आपको क्या लगेगा कि वो एक बैंक में पैसे रखता है? नहीं, वो मल्टीपल बैंक्स में पैसे रखता है। क्या एक जगह घर में पैसा रखेगा? तिजोरी एक जगह रखेगी? नहीं, कई जगह रखता है। थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल आईडी, क्या वो एक ईमेल आईडी? नहीं, छह छह, 10 10।
4 4 5 5। ठीक है। अब राहु आ गया, अब वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जो बिजनेस, एक बिजनेस से वो सेटिस्फाई नहीं होता, एक ऑलरेडी चल रहा है, अब दूसरे में जाके पैर घुसा देगा। फिर दूसरा भी चल रहा है, हाँ चलो वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, तीसरा खोल देगा। अब डाउनफॉल शुरू होगा, अब पहले वाला खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुध और राहु लगन में बैठे से ये तो पता नहीं कि तेरे 7th हाउस में केतु है, तो अब बिजनेस का हाल क्या होगा। अब वो आइडिया तो बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं, ठीक है, शुरू भी कर दिया है, लेकिन 7th हाउस भी तो देखना पड़ता है ना, कि भाई हमने बिजनेस शुरू कर दिया तो अब होगा क्या। तो अब क्या है, अब बिजनेस वो ठप होने शुरू हो जाते हैं, अब वो ठप होता है फिर कोई और शुरू कर देते हैं। तो राहु जो है बुध को प्रवोक करता है, कर भाई बिजनेस, कर भाई बिजनेस, कर और कर बिजनेस, एक और कर बिजनेस, ऐसे करते करते। जबकि ये पॉजिटिव वे में नहीं है। दो का तो चलो हर कोई समझता, चलो एक है दूसरा कर ले, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बुध के साथ शनि हो तो एक ही बिजनेस करने देगा शनि, और वो भी बहुत लंबी, उसके बाद में, रिसर्च के बाद में, एक्सपीरियंस के बाद में। शनि क्या है, एक्सपीरियंस, ठीक है, मेहनत के बाद में, बहुत लंबे समय के बाद में। क्योंकि जो बुद्धि की चंचलता है वो शनि ने कम कर दी, जो उतावलापन है वो शनि ने कम कर दिया। अब जब दूसरी पंक्ति में देवता बैठे थे तो राहु के अंदर, स्वर भानु के अंदर क्या क्या पता नहीं क्या बीमारी लगी हुई थी, चल भाई उधर बैठेंगे, ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो तू बैठ ना उधर, चल के रूप बदल के जाके बैठ गया, पता नहीं कब मुझे पिलाएंगे, तू थोड़ा और आगे खिसक जा। नेगेटिव वे में उतावलापन ऑलरेडी बुद्ध में है, तो ऐसा व्यक्ति को अंदर से, खोपड़ी में से ही नए नए विचार आते हैं कि तू ये भी बिजनेस कर, ये भी बिजनेस कर। बुद्ध आइडिया है, तो इससे अच्छा है कि कहीं ऐसी जॉब कर लो कि जहां नए नए आइडिया देने, बजाय उसके कि खुद बिजनेस करना। तो अब सफलता नहीं मिलेगी अगर कोई एक या दो बिजनेस करना, वहां तो चलो प्रोबेबिलिटी है भी कि भाई चलो ठीक है सक्सेसफुल हो जाओगे। जब तुम मल्टीपल बिजनेस एक साथ करते हो तो नहीं हो पाता है। क्योंकि राहु जो है बार बार जो है उसे अंदर से जो है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होने देते हैं, ये भी कर ले, यहां से पैसा आ जाएगा। और राहु जो है कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए राहु अच्छा नहीं होता है। पेशेंस नहीं है राहु, मंगल से भी बुरा पेशेंस है इसके अंदर। ये चीज कहां से आई, उसे पेशेंस, धैर्य नहीं था कि भाई वो जो मोहिनी उधर अमृत पिला रही है वो हमें भी पिलाएगी ना। उस मन के अंदर जो है उसके वो चल रही थी कि भाई ये नहीं पिलाएगी हमें, अमृत नहीं पिलाएगी, ये देवता है। दूसरों पे ट्रस्ट ना करना राहु की प्रॉब्लम। तो उधर जाके बैठ गया कि अब तो मैं पी लूं, और एंड रिजल्ट क्या आया, शरीर भंग हो गया, दो हिस्सों में कटना पड़ा। अब केतु हो, अब केतु है तो भैया अब हम रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च का पार्ट है ये। इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। बुध का भी, बुध राहु का भी पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, हर ग्रह का पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे रहेगा। बुध सूर्य है, गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर सकता है, उसके साथ डीलिंग, वहां से पैसा उठाना, ठेके लेना। ठेकेदार कौन है, ठेका तो खैर उसके अंदर आता है, शनि के अंदर। ठेकेदारी किसके अंदर है, शनि के अंदर। प्रोजेक्ट लेना, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेना। अब केतु है साथ में। अब जरूरत पड़ने पे भी ना बोलना, वॉइस डिफेक्टिव होना, हकलाना, तुतलाना, माइंड की प्रॉब्लम, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम, ठीक है।
क्रूर मंत्र जपना, क्रूर साधनाएं करना, कुछ हिडन विद्याओं की प्रैक्टिस करना, कुछ हिडन पढ़ना, अकल्ट का पढ़ना, क्योंकि लगन में केतु आ गया, पढ़ाई है, अकल्ट की पढ़ाई है, कुंडलिनी जागरण करना, प्रैक्टिस करना। होना नहीं होना वो मैटर अलग है। यहाँ पे होना संभव नहीं है, मतलब 100 पर मोहर नहीं लगा सकते हम कि हो ही जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो बुध के अंदर है। केतु क्या करा रहे हैं? कुंडलिनी जागृत करा रहे हैं, अकल्ट की साइंस के उसकी पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है, अगर केतु साथ में है तो, अगर बुक लिखने वाला केस अगर याद रखे तो अकल्ट के ऊपर ऐसा बुक लिख सकता है, रिसर्च के ऊपर बुक लिख सकता है। ठीक है, कोई रिसर्च कर सकता है, रिसर्च के लिए ठीक है। अब जितनी बुद्धि है, जितनी बुद्धि है उसका सही सही उपयोग ना करना, कर पाना, या टाइम पे नहीं कर पाना। अगर गलती से बुध नीच के हुए, केतु साथ में हो, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो माइंड में कुछ प्रॉब्लम होती है, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम होती है। अब भक्ति के लिए ठीक है, जो मंदिर में पुजारी भी बन सकते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा अंतर है। बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध गए मंदिर, ठीक है, चालीसा पढ़ी, स्तुति करी, वो ही रटी रटाई। जैसे पंडित जी लोग घर पे आते हैं ना सत्यनारायण की कथा पढ़ने, ठीक है, तो एग्जैक्ट वही पढ़ना, और वो भी हर जगह जब जाओगे वही रिपीट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना उसमें। ठीक है, अब वहां पे केतु आ गए, केतु भी पृष्ठ हैं, तो ठीक है, पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए, राशि वाशी ठीक हो तो ये ठीक है। शुद्ध ज्ञान के लिए ठीक है, मतलब शुद्ध ज्ञान नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि ज्ञान बोलते ही तो हम गुरु के पास पहुंच जाते हैं। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि के लिए ठीक है। ईश्वर में विश्वास करना। ठीक है, जब भी प्रश्न कुंडली में बुध राहु आते हैं तो पहली बात तो कंसल्टेशन लेगा नहीं। ठीक है, वहीं पे श्योर हो जाते हैं कि 99% ही कंसल्टेशन लेगा नहीं। अब ये हमें चेक करने आया, ये खुद हमें ही ठगने आया, ये समझ लो कि ये हमें ही ठगने आया है। ये हुआ है मेरे साथ में। कांगड़ा के थे एक प्रॉपर्टी डीलर, और प्रश्न कुंडली में बुध राहु, ठीक है, खूब मना किया था उसने। वो बस रोना बाकी था, क्योंकि कॉल पे थे तो देख तो मैं सकता नहीं था। कि उसने बोला कि मैंने इधर दिल्ली हरियाणा तक के एस्ट्रोलजर्स को कॉल कर लिया, कोई मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं। मैंने कहा बताओ क्या हुआ? कि देखो जी, जिन्हें मैंने अपने काम पे रखा था, आज वो ही मुझसे ऊपर निकल गए हैं। ठीक है, और मैं दबता चला जा रहा हूँ, और वो मेरे अपोजिट में खड़े हुए। प्रॉपर्टी का काम था उसका, रोजगार बंधन था। ठीक है, तो वो करवाया। ठीक है, पहली डीलिंग उसकी हुई 60 लाख की हुई। वो बोल रहा था कि सर जी मैं टिकट वगैरह भेजूंगा, माँ भगवती के दर्शन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैंने कहा चलो जी। जब तक मैंने वहां नहीं गया था, वैष्णो देवी नहीं गया था मैं। वैष्णो देवी की साइड का था वो, हाँ। तो मैंने कहा जी चलो ठीक है जी। और जैसे ही पहली डीलिंग हुई, तो उसने मुझे बतौलीबाजी देनी शुरू की। सर हो गई है अभी, टोकन मनी थोड़ी सी आई है, अभी एक और है। माँ भगवती ने उसकी एक और डील क्रैक कराई गवर्नमेंट जॉब की, और वो उसने नंबर ब्लॉक करा मेरा, वो खुद। ठीक है, तो बुध प्लस राहु। देखो, अब
आपको स्किन डिजीज हो सकता है, बुध प्लस केतु है। ठीक है, उसमें भी स्किन डिजीज हो जाते हैं बुध प्लस शनि में। ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जिन लोगों के लगन में केतु होता है, क्या आइडेंटिटी कार्ड, जो पहचान पत्र वगैरह, उस चीज को लेके कभी कुछ प्रॉब्लम आई थी? सर हमेशा होती है। मेरा पासपोर्ट में दिक्कत हो जाएगी, बाकी सबका आ जाएगा। हमेशा होता है सर। मेरी वोटर आईडी ही नहीं है। ठीक है, पटेल जी, आपके लगन में केतु है? हाँ सर, केतु है, लेकिन सर मेरे पास तो है, सब टाइम से आ गया था। गुरु है ना आपके? गुरु है ना साथ में? हाँ सर, गुरु है। सर मतलब रिन्यूअल होगा, कुछ भी होगा, मेरा ही फंसता है हमेशा। केतु अपनी पहचान ढूंढने ही तो गए थे, उसमें कुछ गलत नहीं है। केतु जो केतु जो रिसर्च कर रहे थे वो अपने ऊपर ही तो कर रहे थे। जैसे ही राहु अलग हुए, राहु क्या है? चालबाज है, खोपड़ी दिमाग तो उनके साथ चला गया, इसके साथ दिमाग चला गया, तो वो तो चालाक बन गई। अब बॉडी रहेगी। अब उसकी पहचान शास्त्रों में भी, जो पुराने शास्त्र है ना, जो स्टार्टिंग थी, जो पुराण लेवल के जो एस्ट्रोलॉजी है, वहां भी जो है केतु के बारे में बहुत कम जानकारी है, मैं बताऊं। उसका रीजन यही है, बेचारे आधी से ज्यादा जिंदगी तो भटके थे, और लगन में केतु, तो ये अपनी पहचान के लिए अपनी पहचान खो दी थी इन्होंने। तो भगवान शिव एक ऐसे हैं जो भेदभाव नहीं करते। ठीक है, उन्होंने केतु को पहचान दी। ये इतने बड़े वैरागी थे केतु, इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया था कि भगवान शिव ने जो है अपना नाम केतु रख लिया। भगवान शिव ने अपना नाम ही नहीं दे दिया। समझ रहे हो? उल्टा समझ लो, सीधा समझ लो, कैसे? क्योंकि केतु जो नाम है भगवान शिव का है। ठीक है, तो इनकी पहचान खो गई थी, आइडेंटिटी खो गई थी। अब लगन में बुध हो और साथ में केतु हो, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, जो कोई भी अंदर की भावना है वो स्पीच के थ्रू, वाणी के थ्रू प्रकट ना कर पाना, या समय पे ना बोल पाना। ठीक है जी। और कुछ आ रहा है समझ में? यहाँ पे भी थोड़ा जो है समाज में सम्मान में कमी आ जाएगी। समाज से सम्मान नहीं मिलता। जैसे शनि के कारण जो है शनि की वजह से जो है व्यक्ति को उतना सम्मान नहीं मिल पाता। ठीक है, जिसके लिए वो डिजर्व करता है, जितना उसने मेहनत करी है या जितना काम करा है। थोड़ा ऐसे ही केतु का भी हाल है।
पहली बात तो इन्हें क्रेडिट चाहिए नहीं, ठीक है, ऊपर से मिलता भी नहीं। पहचान गुप्त रखना, अगर ऐसा नहीं है कैपेबल नहीं होते, निश्चित तौर पे कैपेबल होते हैं। और लगन में केतु हो तो आप ये देखो कि भाई ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करता है उसमें रिश्ता, उसमें एक एक अलग ही आयाम में होता है, ठीक है। इसके पास में वो नॉलेज, नॉलेज के कारक नहीं है केतु, लेकिन केतु जो हिडन चीजें हैं उन्हें रखता है अपने पास में। जो ओड चीजें हैं, ओड चीजें मतलब जो समाज में फिट नहीं होती हैं, जो ज्ञान इजिली अवेलेबल है उससे हट के जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो छुपी हुई पढ़ाई है, वो इनके पास है, ठीक। बुध प्लस केतु, बुध मंत्र भी है, ठीक है, केतु है, ऐसा व्यक्ति उग्र मंत्र का जाप करता है, ठीक है, उग्र साधनाएं करता है। भगवान शिव को आप सौम्य मत समझो, वो उग्र ही हैं, ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन है भगवान शिव को लेके। कैसे? 11 रुद्रों में से एक रहे हैं शिव, है या नहीं ये बात? 11 रुद्र, और रुद्रों की खास क्वालिटी है गुस्सा, क्रोध। तो भगवान शिव जो है सौम्य वो नहीं है देवता। तो जब भी केतु का कॉम्बिनेशन लगन से बनता है, भगवान शिव, भैरव, माँ काली आदि की सिद्धि साधनाएं या मंत्र जाप ऐसा मिलता है, ठीक है। लगन में केतु हो, इजीली सिद्धि साधनाएं जो है फलीभूत नहीं होती। पटेल जी को करनी चाहिए। पटेल जी के मुझे लग रहा है कर्क राशि में है गुरु, और गुरु हुए उच्च के और साथ में केतु बैठे हैं। डिग्री वाइज कितना अंतर है पटेल जी दोनों में? सर डिग्री वाइज 8 डिग्री का अंतर है। गुरु 9 डिग्री का है और केतु 1 डिग्री का। केतु 1 डिग्री का है। हाँ सर। केतु 1 डिग्री के हैं और गुरु कितने डिग्री के हैं? 9 डिग्री के। 9 डिग्री के। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 8 डिग्री का अंतर नहीं है पटेल जी। देखो ये कितने डिग्री का अंतर है, देखो। गुरु ने एंट्री कहां से मारी है? गुरु ने एंट्री यहां से मारी है 12th हाउस से, यानी कि मिथुन राशि से, तभी तो कर्क राशि में आए थे। आए थे या नहीं आए थे? जी। आप ये लगा लो, अभी मैं इसे हाफ कर रहा हूं। 15 डिग्री इधर मान लो, 15 डिग्री इधर मान लो, 15 के आधे कितने हो गए? 7.5 के आसपास सर लगा लो, साढ़े। तो 9 डिग्री के आसपास आ गए। तो अभी आप ये लगा लो, गुरु ने जो हाउस जो ट्रेवल करा है वो इतना करा है, यानी कि लगभग 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्से राशि का भी जो है उन्होंने उपभोग करा है, अभी उतने चल पाए, ठीक है। अच्छा, अब केतु जो है हमेशा वक्री भ्रमण करते हैं, वो सिंह राशि से कर्क में आए हैं। अरे गुरु भी बकरी है। गुरु वक्री हैं ठीक है, लेकिन गुरु मार्गी ही चलते हैं वैसे तो, ठीक है। गुरु वक्री हैं, ठीक है। अब गुरु वक्री हैं तो आप ये देखो, आपने कल मुझे बात नहीं बताई थी,
गुरु वक्री है तो ये नीच का फल दे रहे हैं आपको। ये हमेशा वक्री रहते हैं राहु केतु, तो ये तो कभी मार्गी होते ही नहीं, तो इनका तो डेफिनेट है ये ऐसे ही चलेंगे। लेकिन क्या है, गुरु वक्री है, अभी ये 10 डिग्री से 9 पे पहुंचे होंगे या 11 डिग्री से 9 पे पहुंचे होंगे, लेकिन ये कभी ना कभी तो मार्गी हो ही जाएंगे या होते ही हैं, ठीक है। तो जी, लेकिन क्या है कि हम जो मेन जो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये राशि तो सीधी सीधी बदलते हैं ना गुरु, तो इन्होंने हाँ सर। एंट्री तो यहीं से ली होगी इस राशि में। जी, जी। तो इनमें अंतर कितना हो गया, इनमें 22 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अब केतु ने तो एंट्री मारी है, वो तो 1 डिग्री के है यहाँ पे। अब 1 डिग्री के हैं तो केतु यदि यहां तक चलेंगे तो 29 डिग्री चलना है नहीं, लेकिन 29 नहीं चलना है, 9 ऑलरेडी इनके, तो हाँ 22 नहीं है, 20 डिग्री का अंतर है इनमें। ठीक। दूसरी बात, आप चलित भी देख रहे हैं तो क्या पता चलित में जो सेकंड हाउस में आपके केतु हो, क्या पता आपके गुरु जो है वहां पे हो, 12th हाउस में हो। बता नहीं तो आपकी कुंडली पलट गई। मोबाइल नहीं है आज मेरे पास में, डालो जल्दी जल्दी डालो, टाइम हो रहा है फिर। मैंने आपको एक रूल बताया था, जैसे जैसे मैं हम बात कर रहे हैं, अब डाल लो। देखो मैंने बताया था कोई ग्रह उच्च, ये पराशर ऋषि का नियम है, मेरा कुछ नहीं है इसमें नियम नियम। आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कोई ग्रह अपनी राशि में उच्च का बैठा तो वो अच्छे फल देगा, पावर में आ गया। लेकिन साथ में अगर वो वक्री हो गया तो वो नीच के जैसा बिहेव करेगा, वो नीच का फल देगा फिर। आपकी ग्रोथ में ये बाधा पहुंचा रहे हैं। बनाई आपने कुंडली? पटेल जी कुंडली बना रहे हो आप? हाँ सर, बनाओ मैं उसी जल्दी में बनाओ। देख जी। मैं उसमें देख रहा एस्ट्रो सेज वाले में। एस्ट्रो सेज में ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बोलते रहो, मैं जगन्नाथ हो रहा हूँ बना लेता हूँ, यहाँ पे भी देख लेंगे। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? सर 19 मार्च 1991। 19 मार्च 1991। ठीक है, टाइम क्या है? सर 2:25 दोपहर पीएम। का। हाँ सर। 2:25 यानी कि 14:25। ठीक है, बर्थ प्लेस क्या है? सर जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर, JABALPUR, जबलपुर। आ गया। लगन में हाँ वक्री हैं आपके गुरु, ठीक है। और एक बार चलित देखें, भाव चलित। नहीं, यहाँ पे तो जो डिग्री आ रही है वो 3 डिग्री आ रही है, 3.5 डिग्री आ रही है केतु की। आत्मा कारक, अमात्य कारक वगैरह ये सब पढ़ा था आपने? नहीं, बेसिक में नहीं है। नहीं सर, ये सब नहीं पता। सर आत्मकारक वो होता है ना जो सबसे ज्यादा डिग्री होती है जिसकी। हाँ जी, हाँ जी। राहु की डिग्री है और शनि की डिग्री चश्मा
चलित में नहीं आपने देखा नहीं चलित में, पटेल जी? हाँ सर, ये चलित में देखते कैसे हैं फिर? एस्ट्रोसेज मोबाइल में खोल रखा है ना आपने? हाँ सर, खोल के रखा है। देखो, D1 चार्ट खुला होगा, लगन कुंडली खुली होगी। हाँ सर। अब उसे ऐसे स्वाइप करो, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते चलो, ऐसे ऐसे ऐसे, उंगली ऐसे स्लाइड करते चलो। हाँ सर, ऊपर चलित। देखना, वहां पे हाईलाइट रहेगा चलित। हाँ सर। आगे चलित पे। हाँ सर। अब बताओ क्या क्या पोजीशन बदली है? कुछ नहीं बदला। सर मंगल बस बदला है। मंगल जो है 11वें भाव से निकल के 12th हाउस में पहुंच गया है। हाँ सर। ठीक है। और मंगल आपकी जो है 28 डिग्री के आसपास का है। हाँ सर। ठीक है। जो हम सोच रहे थे कि भाई मंगल वहां पे जो है एक पैसे वैसे दे देगा या अच्छा कर देगा, तो वो भी जो है वो वाला भी गया। देखो, ओवरऑल कुंडली अगर देखोगे आप, फर्स्ट और सेवंथ हाउस ही देख लो अपना, लगन में केतु गुरु, सेवंथ हाउस में राहु शनि। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोडिक्शन लाइफ की यही है, जीवन जो है संघर्षशाली रहेगा। ठीक है। सूर्य को कैप्चर करा है बुध ने 9th हाउस में। ठीक है। गुरु एकदम, आप ऐसे समझ लो कि नीच का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। शुक्र और आपके ये चंद्रमा जो है, इन्हीं के बेस पे आपका जो है काम चल रहा है। शुक्र यहाँ पे दिग्बल प्राप्त नहीं कर रहे हैं, शत्रु की राशि में है। दशा देखें एक मिनट, क्या तो टॉपिक दशा, लिया था हम तो भूल ही गए। चंद्रमा की चल रही है दशा। अभी 1 साल और बाकी है। अच्छा, दशा तो हमने देख ली है। ठीक है। कुंडली की किस लिए ली थी हमने? गुरु को देखने के लिए ना। हाँ सर, वो बता रहे थे कि जो विद्याएं रहती हैं, गुप्त विद्याएं वगैरह, उसके लिए उग्र वगैरह से टॉपिक निकला था। आपने दीक्षा ग्रहण नहीं करी है? नहीं सर, अभी नहीं की है। क्यों से हमें वो सही गुरु नहीं मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहे हैं। हमें ऐसा चाहिए सर कि जो जबलपुर के में ही हो, ताकि मैं जाके मिल सकूं, अपनी समस्या उनसे मिल सकूं, उनके साथ रह सकूं, ऐसा। अब चीजें अपने आप खराब मत करो, मैं आपको बताऊं। जी। गुरु से एक मार्ग ले लो। ठीक है। उसी पे चल पड़ो। बाकी देखो, वो तो प्रॉब्लम तो आएंगी निश्चित तौर पे, लेकिन क्या है कि भाई कम से कम इतना हो। एक तो गुरु छोड़ना मत, क्योंकि केतु साथ में है, ऊपर से नीच की अवस्था में है, तो एक तो गुरु छोड़ना मत। ठीक है। और गुरु नीच के हैं तो देखो, अगर आप प्रिडिक्शन वाली बात करोगे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो देखो मार्ग नहीं मिलेगा। ठीक है। पहले गुरु को थोड़ा ठीक कर लो, अपने को कुंडली के गुरु को ठीक कर लो, तब जाके जो है दीक्षा ग्रहण करो। और गुरु को छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि जी। पड़ोस के गुरु भी दुखदाई होते हैं, मैं आपको बताऊं। वो बार बार बुलाते रहेंगे आपको। जी सर। ठीक है। और यही है बस। अगर गुरु गुरु दीक्षा लो जरूर, क्योंकि लगन में केतु है और गुरु भी है आपके। ठीक है, दीक्षा जरूर लो, कि ये तो लाइफ के लफड़े तो चलते ही रहेंगे। दीक्षा जरूर लो। जी सर। और उसमें जो है, क्योंकि आधा जीवन तो चला ही गया। हाँ सर। और थोड़े जो है अपना ये क्या बोलते हैं, रिसर्च कर लो चाहे। अब तो यूट्यूब भी अवेलेबल है, उस पर थोड़ी रिसर्च करो। ठीक है। और ऐसा मत करो कि भाई पास के हों।
ठीक है, योग्य गुरु चाहे आप साल या 2 साल में एक बार कहीं मिलने जाओ, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस में मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि अगर कोई बार बार, क्योंकि मैं ट्रेवल करने से बहुत मतलब चिढ़ है मुझे, ठीक है, अगर कोई मुझे बार बार बुलाएगा ना, बार बार बुलाएगा, बार बार कि भाई अब ये प्रोग्राम है तुम आ जाओ, अब ये प्रोग्राम है तुम आ जाओ, अब ये है ये, तो मैं मेरी समझ से बाहर हो जाती है चीज। मैं खुद पर्सनली वही चीज फॉलो कर, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा सकता। अगर मान लो कहीं पे हर महीने कोई फंक्शन गुरु करा रहे हैं, या कभी बर्थडे है, कभी ये त्योहार है, ये भैया नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं खुद पर्सनली जो है फॉलो करता हूँ क्या चीज, कि जो उन्होंने मार्ग दिया है, बस मैंने वही पकड़ रखा है, ठीक है। ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं, आपकी बात सही है, लेकिन पास वाले गुरु भी दुख देते हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर बात है कि भाई आपके अंदर क्या चीज चल रही है, आप क्या चाह रहे हैं, कि भाई एक बार मार्ग ले लिया उसी पे चलते रहें, ठीक है। बस हाँ ये भी सर वही। हम्म, नहीं टिक पाओगे ना, उसका रीजन है ना, भौतिक जीवन है, प्रॉब्लम आती है, जब प्रॉब्लम आएंगे आप भाग जाओगे, वहीं वहीं भागोगे गुरु के पास में, कि जी मैं ये तो कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जैसे ही आप गुरु धारण करोगे थोड़ी सी परीक्षा चलेगी, साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, मेरी तो आज तक चल रही, ठीक है। जी। तो वो तो माँ भगवती थोड़ी बड़ी दयालु है, ये बीच बीच में जो है मतलब मोस्टली क्या है, अभी तक इजी ही रखा है, ठीक है। और बहुत ऐसे भी है जो लोग रात दिन रो रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद में भी रात दिन रो रहे हैं, उनकी परीक्षा ही खत्म नहीं हो रही। लेकिन जिनके लगन में केतु हो या गुरु हो, उन्हें दीक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो बंधन केतु और राहु लगाए बैठे हैं, उनसे मुक्त होना है आपको, ठीक है। तो अब लगन में केतु हैं तो भैया देखो, थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग पे तो आपको चलना चाहिए, ठीक है। तभी ये गुरु भी पॉजिटिव होते हैं, साथ में केतु भी पॉजिटिव होंगे लगन में गुरु। अच्छा, इसकी एक और रेमेडी बता देता हूँ, पेड़ लगाओ, जी। ठीक है। पेड़ लगाने का जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, कि कौन सा ग्रह का कौन सा पेड़ होता है, ठीक है, आप जो है 3-3 पेड़ लगाओ। कौन सा पेड़ लगाओगे? बरगद का पेड़ एक। लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ, ठीक है, आम का पेड़ लगाओ, ये 3 पेड़ जरूर लगा लगा देखो, हर साल तो अभी जल्दबाजी में है, जैसे अभी बरसात शुरू होने वाली है, जरूर लगाओ, 2-4 जगह 6 जगह ऐसे लगा दो, नर्सरी से खरीदो, ठीक है, या आम खरीद के लाओ, उसमें से गुठली निकालो, उसे अच्छे से साफ करो, संकल्प लो कि मैं ये पेड़ लगाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम सा लगेगा इसमें, क्योंकि पेड़ ग्रो होगा, कोई मरेगा कोई बचेगा, लेकिन पेड़ लगाना बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बुध खराब हो, आंवले का पेड़ लगाओ, तुलसी के पेड़ बांटो लोगों को, घर जाके जो लेके जिसे जरूरत हो उसे दो। आंवले जी। आंवले बांटने चाहिए, ठीक है, आंवले के पेड़ लगाओ, बांटो। मुझे बहुत सवार है अपराजिता के पेड़ का, मैं पूरे मोहल्ले में अपराजिता की बेल कर दी है। और जब गांव में जाता हूँ तो नदी के किनारे लगाता रहता हूँ। वो अब बीज हो गए हैं बहुत सारे, तो बीज दे सकते हो किसी को, पर लेकिन आपको खुद के लिए रेमेडी करनी है तो पेड़ लगाओ, नर्सरी से पेड़ उठाओ, या क्योंकि जो ऑलरेडी पेड़ पौधा है और आप उसे उखाड़ोगे और कहीं लगाओगे, उससे अच्छा है नर्सरी से पेड़ लो और तब जाके लगाओ। या क्योंकि आम के पेड़ तो रखते नहीं नर्सरी वाले, ठीक है, तो आप आम चल रहे हैं, बढ़िया आम आ जाएंगे, तो आप आम लेके गुठली निकाल के उनके पौधे बना लो, या फिर जो है उन्हें डायरेक्ट जो है गुठली संकल्प लेके गुठली लगाओ, ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। आपके नाना थे भगत? नहीं नहीं, हैं? मतलब नहीं, जैसे भगत नहीं थे सर। और दादा नाना ऐसे मतलब ऐसे धार्मिक वैसे नहीं थे। नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे ही थे दोनों। दोनों एक्सपायर हो गए बहुत सालों पहले, 10 साल पहले, नहीं है, 20। वो बात ठीक है,
केतु के साथ गुरु बैठे हैं, वो भी लगन में बैठे हैं, तो क्या क्या प्रैक्टिस करते थे उनके गुरु कोई विद्या जानते थे वो? अब सर वो मैं तो बिल्कुल छोटा था, पहली दूसरी पढ़ता था जब खत्म हो गए दोनों। मैं तो नहीं जानता। वो बात ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो लॉजिक पकड़ो। लगन में केतु है, केतु किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? एक तो सर नाना के हाँ, दादी। साथ में गुरु है। हाँ सर। ठीक है, तो धर्म जुड़ गया। हाँ। ठीक है, तो केतु ऑलरेडी जो है लगन में जो है आध्यात्मिक की तरफ ले जाते हैं, तंत्र मंत्र आदि की तरफ ले जाते हैं, गूढ़ विद्याओं की तरफ ले जाते हैं। जैसे आज आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, निश्चित तौर पर उनके पास में भी कोई ज्ञान था। ठीक है, दूसरी बात मैं अच्छा। अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे नाना जी ने घर छोड़ दिया। ठीक है, वो भगवा वस्त्र धारण कर लिया। हमें ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं थी। ठीक है, मेरे पापा जबकि नेगेटिव वे में लेते थे, मेरी मम्मी को जो है वो मारते थे टोंट, कि भाई तेरे पापा को क्या जरूरत पड़ी थी संन्यास लेने की, फलाना ढिमकाना। तो कुछ सालों बाद मैंने देखा कि नाना जी वापस आ गए। तो मैंने जब भी ध्यान नहीं दिया, एक बार वो थोड़े मतलब मैं मम्मी को लेके गया, मम्मी अंदर चली गई, तो मैं नाना जी के पास में बैठ गया। तो मुझे सुनने में आया कि उन्हें ना वो मार गया है, क्या बोलते हैं उसे, फालिश टाइप का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जी अधरंग सर। टाइप का नहीं होता? पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस। तो जब मैं उनके पैरों की तरफ बैठा, तो पैर वैर छू के मैं बैठ गया, तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, कि उन्होंने बोला कि मुझे अधरंग हो गया था। मैंने कहा अच्छा। मैंने सीधा एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा कोई सिद्धि साधना कर रहे थे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं ऐसे ही कर रहा था। तो और रीजन मैंने क्यों पूछा उनसे, कि अब आप देखो कि वो भगवा वस्त्र पहन के घर से गायब हुए थे, और ऐसा नहीं था कि भाई उनके जो मेरे मामा जी थे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं गए थे, उनकी मर्जी से गए थे। और मैंने जब तो मैं बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ही मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी आ गया था, थोड़ा मैच्योर भी हो गया था, सिद्धि साधनाओं के बारे में पता चल गया था, तो तब मैंने उनसे पूछा। तो मुझे समझने में देर नहीं लगी, मैंने वो पूछा कि कोई सिद्धि साधना कर रहे थे? अरे हाँ मैं सिद्धि साधना। अब आप देखो कि जिसने वृद्ध अवस्था में संन्यास धारण करा, और वो भी नाथों में। अब आप देखो, मैं भी नाथों में दीक्षित हूँ, मेरे नाना भी नाथों में दीक्षित थे। ठीक है, मैं पूजा के टाइम में पहनता हूँ कपड़े, वो भी मेरे भगवा ही हैं। ठीक है, और वो भगवा ऐसे पहनते नहीं है, मेरे गुरु के दिए हुए हैं। अब वो पहनता हूँ जब नहा धो के, जब सुबह पूजा होती है, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं, मतलब घर के कपड़े। तो मुझे तब समझने में देर नहीं लगी। अब हुआ क्या था, उनके पास भी विद्या थी, वो मम्मी को सिखा गए, मेरी मम्मी कभी नहीं बताते किसी को। ठीक है, उन पे भी है, माँ भगवती की कृपा है मम्मी पे भी। ठीक है, तो इसीलिए जब लगन में केतु बैठते हैं तो वी आर कनेक्टेड टू अवर नाना। ठीक है, और किसी गुण विद्या से कनेक्टेड। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये राहु केतु वाला एक्सिस जब लगन में आता है तो हमारे पेंडिंग कर्म है, इसलिए हमें दीक्षा लेके जो है आगे बढ़ना चाहिए, और ये इसका जाल तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप देखो, आपने विद्या करी, अब जब तीसरी पीढ़ी आएगी, आप आपके बच्चे, और फिर उससे अगली पीढ़ी आएगी, तब ये केतु परेशान करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है दीक्षा जरूर लेनी चाहिए लगन में केतु। और कभी भी कोई विद्या सीखो जो जन कल्याण की हो, निश्चित तौर पे उसे ट्रांसफर करके चलो। ठीक है, या तो अपने स्टूडेंट को दो, या फिर अपने जो है बच्चों को दो। ठीक है, अब एक और मजे की बात बताता हूँ, देखो ये चीजें कैसे काम करती हैं। मतलब मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट रहा है। अब देखो कैसे मैं, अब मुझे नहीं पता आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, मतलब ऐसा ही होगा कोई 11-12 साल का, तो हमारे गांव में भैंस रहती थी। तो वहां उसे क्या हुआ कि जैसे जैसे गाय के यहाँ पे गर्दन के नीचे वो गोल गोल सा नहीं होता है, लटका हुआ, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो लोटा बोलते हैं उसे। घंटी रहती है जो। नहीं नहीं नहीं, घंटी तो मेटल की होगी। मैं शरीर के हिस्से की बात कर रहा हूँ, जैसे ये गर्दन है, गर्दन के नीचे जो ये गोल, पैरों से ठीक ऊपर गोल गोल सा नहीं लटकता रहता, जिससे सुंदर लगती है गाय, वो मांस का लो थोड़ा सा जो होता है सर उसमें। समझ तो गई पर उसका नाम नहीं हो लेते हमारे यहाँ होंगे। उसे लोटा बोलते हैं, लोटा जैसे। तो
हुआ क्या, उसमें जो है फोड़ा निकला था, ठीक है, वो सूज गया, मोटा हो गया। तो डॉक्टर, उस टाइम पे इतने डॉक्टर भी नहीं थे वहां गांव में, तो हुआ क्या, पापा जो है झाड़ा लगाने वाले को ले आए, ठीक है, गांव में से ही। और वो थे धोबी, उनकी कास्ट थी धोबी की। अब आप यकीन नहीं करोगे, वो लगातार 3 दिन आया, ठीक है, बिना किसी दवाई के वो सूजन उतार दी, वो फोड़ा ठीक कर दिया। अरे खोलो ना, क्या है, तुम क्यों दादी बनी रहती हो? तो मेरा इंटरेस्ट जब से बहुत जागता, मैं कि क्या विद्या है भाई। और नीम की टहनी तोड़ दी, हमारे ही घर में नीम था, वहीं से नीम की टहनी तोड़ दी और झाड़ा लगा दिया, ठीक है। तो मैं ये सोचता था ये बड़े मजे की चीज है, ये क्या चीज है, मेरा इंटरेस्ट वहीं से जागा। अब देखो, लगन में अगर मेरे मंगल होता, मैं कभी उस चीज पे ध्यान नहीं देता, मैं उन चीजों को कभी नहीं सीखता, मेरा कभी रुझान नहीं होता। अब लगन में केतु है तो भैया कनेक्शन हो जाता। चलिए, और कोई डाउट है तो बताइए। सर ये बुध के साथ चंद्रमा, बुध के साथ मंगल, हल कर लेंगे क्या? बुध के साथ चंद्रमा, अच्छा। तो जैसे ये, हाँ, बुध के साथ चंद्रमा तो मैंने बता दी, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। हाँ सर, मतलब पहले बता चुके हैं सर। अभी ऐसे मान लीजिए सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये सिंगर लोग रहते हैं, हम्म, जो मतलब ये गले से गाते हैं, जैसे लता मंगेशकर, आशा भोसले वगैरह, ये सब बुध बुध और चंद्रमा कॉम्बिनेशन तो नहीं रहता इसमें, बुध या शुक्र का? देखो, इसमें जो है 3 ग्रह इंपोर्टेंट है, ठीक है। बुध वाणी के कारक हैं, ठीक है। शुक्र फिल्म लाइन में, देखो गाना कई जगह गाया जाता है, जो कंठ की आवाज है वो कई जगह निकलती है, ठीक है, तो वो वाला प्लेटफॉर्म क्या है, फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहां शुक्र आएंगे ही आएंगे। और बुध हो गए आपके, शुक्र हो गए, और आपके चंद्रमा हो गए, ठीक है। ये 3 ग्रहों से कॉम्बिनेशन बैठता है। पुरस्कार मिलना है तो भी कॉम्बिनेशन देखना है, बुध का और इसका, शुक्र का, एस्पेक्ट से भी काम कर जाएगा, ठीक है। दोनों बहनें थी, उनकी कुंडली चलो कल डिस्कस कर लेंगे, उनकी कुंडली, ठीक है, एक बार नजर मार लेंगे, ठीक है। एक 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 सिस्टर तो उनकी एक्सपायर हो गई है ना, मतलब उन दो थी ना वो। सर वो तो चार थी, चार, पांच नहीं, चार है। नहीं, सिंगिंग लाइन में तो दो ही थी ना शायद। नहीं तो तीन थी, लता, उषा और एक आशा। अच्छा, ये बंगाली थी क्या? नहीं सर, ये बंगाली नहीं है ये, मतलब एमपी में थी लता जी का, जब बर्थ एमपी है, फिर लोग महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए ऐसा करके। अच्छा, आपने देखा इनका चार्ट? नहीं देखा मैंने, नरेंद्र मोदी का देखा था सर। नरेंद्र मोदी का गुरु कहाँ है? सर वो तो भूल भाल गया मैं, बहुत सर पहले देखा। नरेंद्र मोदी का तो कहते हैं मतलब फेक है जो अवेलेबल है चार्ट। हाँ सर, मैं भी ये सोचता हूँ ये हाँ, महात्मा हाँ, नहीं लिखते हो हैं। सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, फेक हो सकता है वो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक विद्या है अभी भी ऐसी, ये इंडिया है, ये एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है, एग्जैक्ट टाइम तक निकल जाता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकता। आ, उड़ीसा में एक जगह बताऊं, मतलब जगह याद नहीं है, एक मंदिर है बहुत पुराना, ठीक है, वहां पता क्या होता है, वहां आप, जैसे अभी मान लो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, तो वहां ना एक ऐसे टाइप की, जैसे ये है गोटी टाइप की, और वो पंडित जी जो है मंत्र पढ़ता है, और वो उस बुक में डलवाता है, मतलब कोई फाइल सी है उस बुक में डलवाता है, और प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता है।
तो वो बताते हैं कि भाई तुम इसलिए यहाँ आए हो, तुम्हारी इस लड़की, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसमें भी जैसे वो वाली विद्या नहीं थी जो अभी आप रश्मि जी आप पूछ रही थी कि ये वाली एस्ट्रोलॉजी कौन सी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ, नाड़ी से। हाँ, लेकिन नाड़ी वाले आजकल जो है बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वहां उड़ीसा में वो जो है वो फ्री है। ठीक है, एक टेम्पल है, सुबह 7 बजे के आसपास आते हैं वो पंडित जी। और वो, तो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था ऐसी, तो वो कह रहे कि अब तुम इस गद्दी को किसको दोगे। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, वो बंदा मेरे पास आएगा, ठीक है, कि और मेरे 5 सवाल हैं, ठीक है, जो मुझे उससे पूछने हैं। कोई भी हो सकता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और जो उन 5 सवालों का जवाब देगा, मैं उसे जो है अपना बंद करके अपने पोती पत्र सब सौंप दूंगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। और मजे की बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि फेक है वो है तो खूबसूरती क्या है कि भाई देखो, बहुत सारी विद्याएं हैं हमारे यहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो वो वहां पे शादी कब होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, इसलिए जानने के लिए लोग जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो बस इतना ही देखा था मैंने, ज्यादा नहीं देखा था, ज्यादा वीडियो शायद अवेलेबल नहीं है नहीं उसकी। तो अब देखो परंपरा, देखो वो उस चीज को फॉलो, जैसे उन्हें गद्दी प्राप्त हुई थी वो भी ऐसे ही सौंप के जाएंगे, ऐसे नहीं पैसे के लालच में किसी को भी दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज अभी भी है। और वो नष्ट जातकम है एक विद्या, इसमें प्रश्न कुंडली में, उससे जो है ये बर्थ डिटेल निकाली जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी तो वैसे भी जो है वो है, ठीक है, साधु संतों की में रहने वाले, खुद भी जो है इन्होंने कुछ समय अपनी जो है तपस्या करी होगी, तो अपनी बर्थ डिटेल नहीं निकलवाएंगे, निकलवा ली होगी। वो बात अलग है कि भाई देखो अपना वहां पे फेक वगैरह चल रही है उस पे, नेट पे, वो बात अलग है। और आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब, अब छोड़ो उन चीजों को, फायदा ये नेता लोग भी जो है तंत्र मंत्र आदि का सहारा लेते हैं, अपने पद का जो है सहारा लेते हैं, मतलब पद को बचाने के लिए अपना सहारा लेते हैं। ठीक है। हाँ सर, अभी महाराष्ट्र में हुआ था ना, वो अजीत पवार की जो डेथ हुई है, हम्म। वो पेपर में आ रहा था कि उसकी, अजीत पवार जब एरोप्लेन में ट्रेवल करने वाला था उसके पहले ही उसने किसी ने तंत्र मंत्र करके तंत्र मंत्र किया था। तो न्यूज में भी आया था, ओकल्ट किया था किसी ने। हम्म। पहली बात तो ठीक है वो बाहर आ गया, लेकिन क्या है कि ऐसी न्यूज ये कभी बाहर निकलने नहीं देते, और ऐसी अफवाह फैला, ये खुद ही ऐसी बात फैला देते हैं कि भाई देखो ये तुम क्या गमारो वाली बात कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, ये ऐसा कुछ होता है क्या। ठीक है, देखो हम तो भैया एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम तो सारी चीजों पे विश्वास करके चलते हैं। ठीक है, कि भाई सब चीज होती है। बोल रहे थे कि जैसे मान लो जो पितर रहते हैं, पिता के कारण ही अपन सुख सुविधाएं संपत्ति रहती है, और कुलदेवी के कारण ही अपने वंश वृद्धि होती है। आपने एक दिन बताया था एक बार। हाँ हाँ, क्या वंश वृद्धि होती है कुलदेवी के द्वारा, ठीक है। ठीक है सर, तो उस दिन आप बता रहे थे कि पितरों का ही आप वो करना, हमें तो वो राय दी थी आपने कि पितरों को थोड़ा सा वो, पितरों का उपाय करना, पितरों को खुश करने के लिए। तो फिर कुलदेवी इनके रहेंगे ना हमारे कारण, हमारे केस में कुलदेवी को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। देखो आवाज कट रही है आपकी, हो सकता है कि, देखो आप ये कह रहे हो कि आपके केस में जो है पितरों को भी पितरों की भी पूजा करनी रहेगी, ये कह रहे हो। हाँ सर, मैं बोल रहा था वंश वृद्धि के लिए आपने बताया था कि कुलदेवी की कृपा के कारण ही वंश वृद्धि होती है, और सुख सुविधाएं, जो ऐश्वर्य वगैरह रहता है वो पितरों के कारण होता है घर पर। ठीक है, हाँ। तो मेरे केस में मैं बोल आपने हमको सलाह दी थी कि पितरों, आप पितरों का उपाय करो, मुझको बोला था आप 2 दिन पहले आपने मुझसे कि पितरों का ठीक। उपाय कर। तो मैं बोल रहा कि कुलदेवी का उपाय ज्यादा महत्व रहेगा सर कि पितरों का। देखो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे परिवार में ये दो मेन शक्ति हैं। ठीक है, जो पूजनी ही पूजनी पड़ती है। ठीक है, सुख मतलब आप, मैंने बताया तो कि भाई देखो पुत्र के रूप में कौन आता है, पितृ ही आते हैं। ठीक है, और जब पुत्र नहीं आएगा तो कुलदेवी कैसे किसको पकड़ के लाएगी, ये बताओ। जब कुलदेवी
का भोग प्रसाद जा रहा है तो कुलदेवी तो अलाउ करेगी कि भाई ठीक है तुम आ जाओ या तुम आ जाओ। कभी कभी ऐसी भी होती है, किसी की कुलदेवी ऐसी भी होती है कि वो पितरों को साथ लेके चल देती है, ठीक है, अपने भोग में से ही भोग देती है। वो इतनी दयालु होती है कि आपके पितृ दोष नहीं आने देती है, ठीक है। कभी कभी पितृ ऐसे होते हैं कि शरीर पे हाजिरी देके ये बोल देते हैं या सपनों के माध्यम से दिखा देते हैं कि भाई देखो देवी का भोग दे दो, ठीक है। और रियल में ये चीज है, जिसने पितृ अपने साध लिए, साधना का मैटर अलग है, लेकिन आप ये समझो जिसके पितृ खुश हैं तो उसके हाथ चाबी लगी हर चीज की। अब वो कुलदेवी तक पहुंच सकता है आराम से। अब कुलदेवी आ गई तो अब वो अपने इष्ट देव तक पहुंच सकता है, उनके दर्शन कर सकता है, उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला जो है पितृ ही है आपके। कोई शक्ति जाने या ना जाने, लेकिन आपके पितृ जो है ये जानते हैं, पिछले भी 7 जन्म जानते हैं, आपके अगले भी 7 जन्म जानते हैं। वो ये भी बता देंगे वो पहले कहाँ पैदा हुए थे, आगे कहाँ पैदा होने वाले, ये सब इनके पास होता है, ठीक है। और वंश वृद्धि में दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये, क्योंकि पितृ आते हैं जन्म, और लेकिन कृपा जो है कुलदेवी की होती है, ठीक है। घर में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो तो पितृ प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। और सुख समृद्धि में भी पितृ हैं। कुलदेवी कुल को आगे बढ़ाने वाली है, ठीक है। कोई सिद्धि साधना करनी हो, उसमें आगे चलना हो, घर की प्रोटेक्शन हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा देव मत पूजो, घर में सुख शांति चाहिए बच्चे वगैरह के लिए, बस यही दो है, पितृ और वो। भोग नहीं देते हो क्या आप? सर मतलब ऐसा नहीं देते, रोज नहीं देते। जी। सर रोज नहीं देते हैं। नहीं, रोज के लिए नहीं बोल रहा है मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपसे। हफ्ते का एक भोग, हफ्ते का नहीं दे पा रहे तो कम से कम महीने में तो एक बार दे सकते हो। ठीक है। वो महीना अमावस्या आती है पितरों की, उसमें दे सकते हो। और पितृ के साथ में कुलदेवी का भी दे सकते हो। और जब कुलदेवी का दे रहे हो तो आप, इसका मतलब तो आप नवग्रह का भी नहीं दे रहे भोग। सर ये जो शनि और राहु की युति होती है, क्या ये पितृदोष दर्शाती है? पितृ ये पितृ दोष नहीं दर्शाती है। सूर्य जो है पितृ के कारक है। हाँ, सूर्य और शनि का। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन जो है पितृ दोष दर्शाता सर अगर जैसे सूर्य की राशि में शनि है तो भी पितृदोष है? है। नहीं नहीं, ये वो पितृ दोष नहीं है। जी। ग्रह पे दृष्टि जानी चाहिए, सूर्य पे दृष्टि हो या फिर साथ में शनि बैठे हो या राहु केतु बैठे हो, या तो साथ में हो या दृष्टि जा रही हो, वो पितृ दोष है। कोई कोई शनि को पितृ लेके चलता है, कैसे लेके चलता है? शनि को बोलते हैं ये पुराने ग्रह हैं, मतलब पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो मर गए हैं हमारे पुराने जो पितृ हैं, मतलब पुराने जो हमारे पूर्वज हैं, वो इन्हें समझते हैं शनि को, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको उसमें दिखाई देगी, सूर्य के साथ में। इसका पहला सिम्टम्स यही है, पितृदोष जिसका होगा वो श्राद्ध आदि नहीं करता, भोग प्रसाद नहीं देता, पितरों की अमावस्या नहीं निकलता, तो यही पितृदोष है सबसे पहले तो। चलिए आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं फिर। जय माता दी। जी सर, जय माता।